एक गांव हरसेपुरा 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस जब राजवंती की गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो वो अपने घर में किसी को बिना बताए आखिर कहां चली गई। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाई। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत या कोई परेशानी भी नहीं थी। अचानक कहां गायब बन, ये एक राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच सीआईएफ स्टाफ के हवाले कर दी। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव की एक लड़की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। लड़की 25 साल की है और इस लड़की का नाम है अंतिमा। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रही थी कि ये अंतिमा ही है, उसी की लाश है। अब घर वालों ने बड़े ही भारी मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता ये चला कि अंतिमा की मौत को एक हादसा मानकर उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई। ऐसे में सीआईएफ स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। तो अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की भी पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली के अंदर दिख रहा था। अब सीआईएफ स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह दबिश दी जहां उसकी लोकेशन थी। पुलिस को जो शक था वो सही निकला। वहां पर अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट के जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा है, तो फिर सवाल है कि वो जो मरने वाली थी वो कौन थी। जो मरी थी वो अंतिमा के गांव की रहने वाली 55 साल की महिला जो गुमशुदा हो गई थी, राजवंती देवी, वो थी। पुलिस के शिकंजे में अंतिमा आ गई और अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर हो गया था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे एक सही मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और मौका पाकर उसने अपनी पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को घर बुला लिया। उसके बाद उन्हें पानी की में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा और फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी करके शामली में रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया।